हमारे ग्रामीण प्रदेश के लोगों पे, शहरवासियों पे, हमारे राइट्स पे, हमारे हक अधिकार पे जब जब इस तरह के जुल्म, अत्याचार, सामाजिक बुराइयां आप और हम सब लोगों के बीच में आती है, तो आप और हम सब लोगों के द्वारा अथक प्रयासों के द्वारा अपनी बात मनवाने का, अपनी बात रखने का एक माध्यम होता है। लेकिन बड़ी विडंबना और पीड़ा की बात है साथियों कि इस तरह की मुहिम, इस तरह का आगाज आप और हम सब लोग करते हैं। हम बड़े स्तर पे ब्यूरोक्रेट्स के अधिकारी उनके पास अपनी गुहार लगाते हैं, उनसे विनम्र अपील करते हैं, निवेदन करते हैं साथियों, लेकिन आप हम सब लोगों की सुनवाई नहीं होती है। और राज्य में हम कहीं भी अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का हम लोग आचार विचार रखते हैं, तो वहां भी आप हम सब लोगों की सुनवाई नहीं होती है। और उसी पीड़ा से व्यथित होकर आप और हम सब लोग एक जन क्रांति के रूप में, एक रिवोल्यूशन क्रांति के रूप में, एक भीड़ के रूप में अपनी बात को मनवाने के लिए बीच चौराहे पे भी आते हैं और बीच रास्ते में भी आते हैं साथियों। और इसी पीड़ा को लेके आज हम लोग परम आदरणीय सम्माननीय पूर्वजन लोग, बुद्धिजीवी वर्ग, सर्व समाज यहाँ नेहरू पार्क में बैठा हुआ है एक बहन को न्याय दिलाने के लिए। ये घटना जो नीमका थाना में जो घटी है, आज नीमका थाना का आम आवाम इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है और साथ ही साथ ये संकल्प लेता है कि जब जोर जुल्म इतना बढ़ जाए कि आम आदमी अपने आप को डरा हुआ महसूस करे, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे, अपने आप को बेचा हुआ महसूस करे, तो साथियों ये जन क्रांति आप हम सब लोगों को इस नीमका थाना की धरती पे लेके आनी पड़ेगी। और आज आपने इसका एक उदाहरण यहाँ नेहरू पार्क में जो माता बहनों ने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करवा के, बहनों ने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करवा के, बुजुर्गों ने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करवा के बहुत अच्छा एक उदाहरण यहाँ पे पेश किया है। ये बहुत ही लाजवाब है। आप लोग सभी लोग यहाँ आए हो, साधुवाद के मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और आपको काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे, सूचना के तहत ये बता देना चाहता हूं कि जब हमारे नीमका थाना के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, राजनीतिक सुरक्षा के लिए आज हमारा मध्यम परिवार का कोई भाई, कोई बहन इस तरह की पीड़ा से व्यथित होकर अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है, तो साथियों उस आवाज को दबाना चाहते हैं। और एक बात आज मैं बता दूं, हमेशा नोट करिए मैं नीमका थाना में कि एक बहुत बड़ा रैकेट है। रैकेट समझते ना आप, एक जाल है भाई लोगों, ईमानदारी की बात है, जाल समझो ना सारा। ये गिरोह है बहुत बड़ा इस नीमका थाना में। ये आप और हम जैसे नौजवान साथी, साधारण मध्यम परिवार के लोग अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, तो ये कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगा दे, कोई भी एलिगेशन लगा दे कि यार ये तो आपकी राजनीति चमका रहा है, हिसाब से कर रहा है। हमने अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की। हमारा भाई रामजी लाल सैनी गुवाला में, उसके साथ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। आपने सब साथियों ने वहां पे अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, लेकिन बहुत बड़ा प्रेशर बिल्डअप करके, डरा के, धमका के राज के सिस्टम से हमारे भाइयों को लाठियों से दे दे के इन्होंने खदेड़ दिया वहां। आपको पता है ना साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, आप बताओ किस किस को पता है, हाथ ऊपर खड़े करके बताओ आप कि गुवाला प्रकरण हुआ था रामजी लाल सैनी जी का, क्या हुआ था हमारे भाइयों के साथ में। मेरा छोटा भाई विनोद वहां बराबर बैठा हुआ था। इन्हें डराया गया, धमकाया गया प्रशासन की तरफ से। सारे भाइयों ने अपनी ताकत लगा के अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की और उसके बाद में आपने देखा, उससे पहले एक मदन लाल मीणा जी हत्याकांड हुआ था, पता है ना साथियों आपको। उसको भी इन्होंने, इन दरिंदों ने उस आंदोलन को भी कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन इस आवाज को आपके सहयोग आशीर्वाद से हमने, भाई सुरेश जी ने, हमने सबने मिलके, आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद रहा, तो उसमें सत्य, न्याय और धर्म की जो बात थी उसमें आप और हम सब लोग विजय हुए। उसी तरह एक बहन
एक बहन सपना खटीक का मामला में चला था, आपको पता है, बहुत हाईलाइटेड मामला था। उस बच्ची का आज तक शासन प्रशासन ये नहीं बता पाया कि उस बच्ची का सर कहाँ पे है। उसका धड़ अलग था, सर अलग था, लेकिन आज तक प्रशासन उसका सर तक नहीं मिल पाया साथियों। अब आप लोग मुझे बताओ, और उसी के अनुसार आज हमारे क्षेत्र में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है कि पुलिस दोनों पार्टियों से एफआईआर ले लेती है, लेकिन साथियों दोनों पार्टियों को ये लूटने का काम करते हैं बारी बारी से। आप लोगों के बीच में आए हैं, ये संकल्प लेते हैं कि आज का तमाम युवा पढ़ा लिखा है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखता है, अच्छी समझ रखता है, क्या अच्छा क्या बुरा है। और ये युवा साथी ये संकल्प लेता है, हमारे सीने में वो बारूद है, वो शराब है। हम लोग सेवा को एक माध्यम मानते हुए, आम जन की सेवा करते हुए, आम जन किसी भी पीड़ा में, किसी भी वेदना में, उसके किसी भी हक और अधिकार के लिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आपका बेटा, आपका साथी हमेशा आपके बीच में खड़ा मिलेगा, इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और इस तरह की कृतियां आपके मान सम्मान में, आपके स्वाभिमान में, जब भी आपको कभी ये पीड़ा महसूस हो, तो आप लोग संकल्प लेना कि सारे भाई एक साथ होके 36 कौम को साथ लेके इस नीम का थाना की धरती पे भाईचारा कायम करते हुए ये मैसेज देंगे कि हमें आपसी जातियों को आपस में आपने लड़ा के यहाँ 40 साल राज किया है, ये राज आपका नहीं होने वाला इस नीम का थाना में। हम बताएंगे कि जवान किसान आज यहाँ का जाग चुका है, आज की आम आवाम यहाँ की जाग चुकी है। ये बार बार पुनरावृत्तियां, ये शोषण, ये अब नीम का थाना की धरती पे आमजन के साथ में नहीं होने वाला है साथियों। ज्यादा लंबी बात नहीं करके अपने अपने विचार अपन कोर्ट में भी रखेंगे, बहुत लंबा नहीं खींच के मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करने की कोशिश करता हूँ। बात अपनी कोर्ट में रखेंगे अपने सब लोग, अपने अपनी इस आंदोलन में अपनी अपनी उपस्थिति यहाँ आपने दर्ज करवाई है। सभी धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और साथ में साथियों, ये एक जो संगठन आप और हम सब लोगों ने बनाया है, इसमें कुचलने की, दबाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप लोग ये संकल्प लेना, ये धैर्य लेना कि एक मैसेज आप लोगों को इस नीम का थाना की धरती पे खड़ा करना है। उसी के अनुरूप इस बहन बेटी को, इस भाई को आप और हम सब लोग न्याय दिला के चलेंगे। ये इतना आप लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से।